नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आज हम मौजूद हैं बुद्ध स्मृति पार्क में और यहाँ पर विगत दिनों पत्रकारों पर जो हमले किए गए, 2 पत्रकार को गिरफ्तार किया गया और लगभग 46 पत्रकारों के घरों पर मोदी की ये आताताई पुलिस ने रेड मारी है। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जन अभियान बिहार ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है इसके प्रतिरोध में। इस जन अभियान कई संगठनों का एक समूह है। इस समूह से एक जुड़े हुए घटक संगठन है नागरिक अधिकार मंच, उसके संयोजक संजय श्याम से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये मामला क्या है। संजय जी नमस्कार आपका और स्वागत है आपको समर भूमि में। धन्यवाद। ये क्या मामला है? मामला है ये प्रतिरोध सभा यहाँ आयोजित है जन अभियान बिहार की ओर से। अभी 3 तारीख को आपने देखा होगा, 3 अक्टूबर को न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पे छापामारी की गई। उसके संपादक को और उनके एचआरडी जो मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके जो कर्मचारी उनको बुलाया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई है। उनके सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान थे उनको जब्त किया गया है और ये सीधा सीधा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। हम इसको मानते हैं कि इस सरकार, मौजूदा सरकार में प्रेस की आज़ादी पर या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज़्यादा हमला बढ़ा है। ऐसे कोई भी सत्ता व्यवस्था, किसी भी सत्ता व्यवस्था को आप देखिएगा तो वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करता है। उसके प्रतिरोध में जो चाहे लिखने वाले हों, पढ़ने वाले हों, बोलने वाले हों, छात्र हों, नौजवान हों, किसान हों, उसकी नीतियों से असहमत रखने वाले तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर दमन चलाया जा रहा है। आप एक श्रृंखला देखेंगे, इसकी एक श्रृंखला है। चाहे वो भीमा कोरेगांव में अरेस्टिंग हुई है, तमाम देश भर के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, जो बुद्धिजीवी थे, प्रोफेसर थे, इंजीनियर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उन तमाम लोगों पर दमन चलाया गया क्योंकि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनकी वो मुखालफत कर रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनके सामानों को जब्त किया गया और उनके सामानों से छेड़छाड़ करके कुछ उसमें ऐसा घुसाया गया जिससे लगे कि ये देशद्रोही हैं, देश के विरोध में काम कर रहे थे। ये सारी बातें आई हैं। उसी कड़ी में न्यूज़ क्लिक में भी जितने पत्रकार जुड़े हुए थे सरकार की नीतियों से असहमति रखते थे। जो सरकार की जन विरोधी नीतियां थी, अभी देखा आपने मजदूरों के लिए जो कानून लाए गए थे वो काले कानून के रूप में माने गए। संजय जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो भीमा कोरेगांव का नाम आपने जिक्र किया है, तो भीमा कोरेगांव के जो अभियुक्त थे कई, उनके तकिए के नीचे नरेंद्र मोदी को मारने का प्लान रखा गया था, इन्हीं के लैपटॉप में रखा गया था। ये क्या माजरा था? उन लोगों ने साफ कहा कि हमारे जो लैपटॉप में जो जब्त किया गया है उसमें प्लांट किया हुआ है, इस तरह की बातों को प्लांट किया हुआ है और इसकी कई समाचार एजेंसियों ने भी उसकी पुष्टि की है कि वो प्लांट किया हुआ, उनका ओरिजिनल चीज नहीं था। तो उनको जब कोई मसाला नहीं मिला तो उन लोगों ने इस ढंग का प्लांट किया। ये सरासर झूठ है और वे देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, इंजीनियर हैं, किसी फील्ड में, हरे अपने अपने फील्ड में इन लोगों का अहम योगदान है, उन लोगों की महती भूमिका है। देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक पद्धतियों में भरोसा करने वाले लोग हैं। हम नहीं मानते हैं कि उन लोगों ने ऐसा किया होगा। ये न्यूज क्लिक के पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने चीन से पैसा खाया है, चीन ने पैसा दिया है इसको है और चीन भारत का दुश्मन है, ऐसा। देखिए, मोदी सरकार का चल रहा था पाकिस्तान 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 का नारा। ये आम व्यापक जनता के दिमाग में ये बात आ गई कि ये झूठ से भरा हुआ, नफरत फैलाने वाली राजनीति के तहत पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे। अब ये न्यूज़ क्लिक का भी उसमें हाथ था कि न्यूज़ क्लिक ने भी जनता के सामने इनकी जो विपरीत धाराएं थी, देश को तोड़ने की जो नीतियां थी, इनकी नफरत फैलाने की जो राजनीति थी, इसका बहुत बारीक तरीके से विश्लेषण किया था। अब वो एजेंडा इनका चला नहीं। तो ये खबर छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो उन लोगों ने कहा था कि चीन से किसको किसको फंडिंग दी जाती है। तो इसके आधार पर, इसको आधार बनाते हुए, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसको आधार बनाते हुए न्यूज़ क्लिक पर ये बात थोपी गई कि आपको चीन से फंडिंग मिलती है। जबकि 2021 में भी इनके दफ्तर पर छापामारी की गई थी और इनके पूरे जो अकाउंट थे उनको खंगाला गया था।
उस क्रम में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक मामला दर्ज हुआ और उसमें कहीं से भी ये साबित नहीं हो पाया कि इनको कहीं दूसरी जगह से फंडिंग होती है। इनके सारे अकाउंट्स जाहिर हैं, सब कुछ सामने है। फिर इन पर जो आरोप गढ़ा गया वो बेबुनियाद है। ये देश भर के पत्रकारों का कहना है और सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों का ये कहना है, ये बेबुनियाद बात है। इनकी स्पष्टता है, ये जो अपनी पत्रकारिता करते हैं वो स्पष्ट तरीके से करते हैं, खुले रूप से करते हैं। ये जो चीन से पैसा आने की बात है, तो इसमें जो एक खबर आई थी पिछले दिनों कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसको भी चीन से पैसा आया था। तो जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट को पैसा मिला चीन से, उस पैसे में और न्यूज क्लिक को जो पैसा मिला उस पैसे में क्या अंतर लग रहा है आपको? ये आरोप में क्या अंतर लग रहा है? अगर कोई विदेश से फंडिंग किसी के लिए भी आती हो और अगर आप उसको देश हित में नहीं मानते हो, तो जिस पर आरोप है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। अगर बीजेपी पर आरोप लगा तो बीजेपी के लोगों को भी कटघरे में खड़ा होकर के अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं रहा। अभी जिस तरह से चीन को नंबर 1 दुश्मन बताया जा रहा है, तो अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, बीजेपी के विदेश मंत्री हैं, आपको एस जयशंकर ने, इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम छोटी अर्थव्यवस्था के लोग चीन की अर्थव्यवस्था से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो फिर ये क्या माजरा चल रहा है चीन के साथ में? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये सारी राजनीति उसी के तहत चल रही है। कोई अलग से मसला नहीं है, चीन का मसला नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो जो व्यापारिक समझौते होते हैं उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसके तहत काम करते हैं। आप चीन से भी व्यापारिक समझौते करते हैं आप। फिर देश में आकर के इस तरह की जो बातें फैलाना है, तो यह एक राजनीतिक रोटी सेकने के बराबर है। आप कहना चाहते हैं कि पहले पाकिस्तान था, अब चीन आ गया और कुछ दिन में कनाडा भी आ जाएगा? बिल्कुल आ सकता है। अभी तो कनाडा का आया था, कनाडा का मामला चला नहीं। कनाडा के मसले पर जो है अन्य मुल्क गुस्सा है, चीन गुस्सा है इनके साथ में। अब अमेरिका के पाले में ये गेम को खेलना चाहते हैं, अमेरिका के तलवे सहलाने के लिए ये सब चीन के विरोध में खड़े हुए। ये जो अभी रेड हुआ है पत्रकारों पर, 40 पत्रकारों पर रेड हुई है, जिसमें कि 37 पुरुष पत्रकार रहे हैं और 9 जो है महिला पत्रकार रही है। तो इस अरेस्टिंग या रेड के क्या असर पड़ेगा अन्य पत्रकार मीडिया पर? देखिए, पूर्व में भी मीडिया को आपने बांट दिया है, मीडिया को तो बांटा है। एक दौर था जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो जो समाचार पत्र है उसके संपादकों ने इसके खिलाफ में अपने संपादकीय पेज को खुला छोड़ दिया था, उसमें कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल साफ छोड़ दिया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। तो वो पत्रकारिता आज भी जिंदा है। कम संख्या हुई है, अब तो गोदी मीडिया का दौर है, फंडिंग जहां से होती है उसके तलवे सहलाने लगते हैं लोग, लेकिन आज भी वो दौर है। मीडिया का एक वर्ग है जो जनपक्ष में खड़ा है और जनपक्ष से समझौता नहीं कर रहा है। तो उस हालत में उन पर दमन हो रहा है और होगा, आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सरकार, मैंने पूर्व में ही कहा कि सरकार अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती है, उसको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मीडिया का जो सेक्शन उनकी आलोचना करेगा, मुकर आलोचना करेगा, जनता के बीच में उनके जो जन विरोधी कार्रवाइयां उनको पहुंचाएगा, उनके ऊपर निश्चित रूप से दमन होगा। तो मीडिया कितना डरा है इस घटना से? मीडिया का जो ये ग्रुप है आज भी खड़ा है, विरोध जारी है। अगर डरा हुआ होता तो विरोध के स्वर आते नहीं। आप देख रहे हैं पटना की सड़कों पर कल भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, आज भी एक कार्यक्रम आपके सामने है। तो ये डर वाली जो बात है, डरा नहीं है। हाँ, इससे होता है कि आदमी को और भी स्पष्टता के साथ काम करने में आनंद आता है और भी जहाँ कहीं भी अपनी कमी को बिल्कुल उसमें देखता है और अपनी कमियों को दूर करते हुए और आगे बढ़ने का ये समझिए कि एक तरह से बाधा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए एक सफलता का सूत्र है। इसे रेड में और इसे अखबार मीडिया पर जो हमले हो रहे हैं, इसमें आपको इंदिरा गांधी के आपातकाल में नरेंद्र मोदी के आपातकाल जो अघोषित रूप से है, उसमें क्या अंतर लग रहा है आपको? देखिए, वो आपातकाल खुले रूप में था, अघोषित आपातकाल का दौर ये है। ये बहुत महीने से इस आपातकाल को लागू करना चाहते हैं, जबकि इंदिरा ने तो खुले रूप में आपातकाल लागू किया था, सामने दिख रहा था, चीजें सामने दिख रही थी। लेकिन इनकी जो कोशिश है बहुत महीन तरीके से घुसपैठ करने की, हम चिन्हित नहीं हो, ये कोशिश है इनकी। जबकि जनता समझ रही है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं, हर एक मामले में नंगे हो चुके हैं। और उस रूप में मीडिया
सामने है। मीडिया का जो वर्ग है जिसने आलोचना करने की कसम तो नहीं खाई है, लेकिन आलोचना ही मूल रूप से या सरकार की नीतियों, जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका खंडन करना उसका काम रह गया। जो मीडिया के बारे में कहा जाता है चौथा स्तंभ है, तो उस स्तंभ की रक्षा करने के लिए मीडिया का एक वर्ग खड़ा है, मुस्तैदी से खड़ा है। और हम समझते हैं कि उसकी जरूरत है आज भी। जो बच्चे खुचे लोग हैं, जो इस मिशन में से डरे नहीं है, पीछे नहीं आते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब बाधाएं आएंगी, वो तो स्वाभाविक है। बाधाएं आएगी, लोग आगे बढ़ेंगे, ये कहना है नागरिक अधिकार मंच के संयोजक संजय श्याम का। और ये प्रतिरोध मार्च जारी है। साथी एक कवि की दो पंक्तियां हैं, हम वहीं से शुरू करते हैं अपनी बात, जिसमें वो कहते हैं कि नदी की धार में तो मोरते भी बह जाते हैं, नदी की धार में तो मोरते भी बह जाते हैं, जो तैरते हैं धारा के खिलाफ वही तैराक कहलाते हैं। साथी आज की इस परिस्थिति में हमको तैराक बनना पड़ेगा। नदी की धार में बहने वाले हजारों मिल जा रहे हैं, लेकिन नदी की धार के विपरीत चलने वालों की संख्या कम है, लेकिन कम होने के बावजूद जो उस धारा के विपरीत चल रहे हैं, तैराक वही कहला रहे हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।